जय श्री कृष्णा। संजय से पांडव पक्ष के वीरों का विचरण सुनकर धृतराष्ट्र का युद्ध न करने की सम्मति देना, दुर्योधन का उससे असहमत होना तथा संजय का राजा धृतराष्ट्र को श्री कृष्ण का संदेश सुनाना। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जो पांडवों के लिए मेरे पुत्र की सेना से युद्ध करेंगे, ऐसे किन किन वीरों को तुमने युधिष्ठिर की प्रसन्नता के लिए वहां आए हुए देखा था? संजय ने कहा, मैंने अंधक और वृषणीवंशीय यादवों में प्रधान श्री कृष्ण को तथा चेकितान और सात्यकी को वहां मौजूद देखा था। ये दोनों सुप्रसिद्ध महारथी अलग अलग एक एक अक्षौहिणी सेना लेकर पंचाल नरेश द्रुपद अपने 10 पुत्र सत्यजीत और धृष्टद्युम्न के सहित एक अक्षौहिणी सेना लेकर आए हैं। महाराज विराट भी शंख और उत्तर नामक अपने पुत्र तथा सूर्यदत्त और मदिराक्ष इत्यादि वीरों के साथ एक अक्षौहिणी सेना लेकर युधिष्ठिर से मिले हैं। इनके सिवा के देश के 5 सहोदर राजा भी एक अक्षौहिणी सेना के साथ पांडवों के पास आए हैं। मैंने वहां आए हुए केवल इतने ही राजा देखे हैं जो पांडवों के लिए दुर्योधन की सेना का सामना करेंगे। राजन संग्राम के लिए भीष्म शिखंडी के हिस्से में रखे गए हैं। उसके पृष्ठपोषक रूप से मत्स्य देश के वीरों के साथ राजा विराट रहेंगे। मद्रराज शल्य बड़े भाई युधिष्ठिर के जिम्मे है। अपने 100 भाई और पुत्रों के सहित दुर्योधन तथा पूर्व और दक्षिण दिशाओं के राजा भीमसेन के भाग है। कर्ण, अश्वत्थामा, विकर्ण और सिंधुराज जयद्रथ से लड़ने का काम अर्जुन को सौंपा गया है। इनके सिवा और भी जिन राजाओं के साथ दूसरों का युद्ध करना संभव नहीं है, उन्हें भी अर्जुन ने ही अपने हिस्से में रखा है। केकय देश के जो महान धनुर्धर 5 सहोदर राजपुत्र है, वे हमारे पक्ष के केकय वीरों के साथ ही युद्ध करेंगे। दुर्योधन और दुशासन के सब पुत्र और राजा बृहद्दल सुभद्रानंदन अभिमन्यु के भाग में रखे गए हैं। धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में द्रौपदी के पुत्र आचार्य द्रोण का सामना करेंगे। सोमदत्त के साथ चेकितान का रथ युद्ध होगा और भोजवंशीय कृतवर्मा के साथ सात्यकी लड़ना चाहता है। माद्री के पुत्र महावीर सहदेव ने स्वयं ही आपके साले शकुनी को अपने हिस्से में रखा है तथा माद्री नंदन नकुल ने उलूक, कैतव्य और सारस्वतों के साथ युद्ध करने का निश्चय किया है। इनके सिवा इस महायुद्ध में और भी जो राजा आपकी ओर से युद्ध करेंगे, उनके नाम लेकर युद्ध करने के लिए पांडवों ने योद्धाओं को नियुक्त कर दिया है। राजन, मैं निश्चिंत बैठा हुआ था। उस समय धृष्टद्युम्न ने मुझसे कहा था कि तुम शीघ्र ही यहाँ से जाओ और तनिक भी देरी न करते हुए वहाँ जो दुर्योधन के पक्ष के वीर है, उनसे ब्राह्मी, कुरु और प्रतीप के वंशधरों से तथा कृपाचार्य, कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा, जयद्रथ, दुशासन, विकर्ण, राजा दुर्योधन और भीष्म से जाकर कहो कि तुम्हें महाराज युधिष्ठिर के साथ भलेपन से ही व्यवहार करना चाहिए। ऐसा न हो देवताओं से सुरक्षित अर्जुन तुम्हें मार डाले। तुम जल्दी ही धर्मराज को उनका राज्य सौंप दो। वे लोक में सुप्रसिद्ध वीर हैं। तुम उनसे क्षमा प्रार्थना करो। सव्यसाची अर्जुन जैसे पराक्रमी है, वैसा योद्धा इस पृथ्वी तल पर कोई दूसरा नहीं है। गांडीवधारी अर्जुन के रथ की रक्षा देवता लोग करते हैं, कोई भी मनुष्य उन्हें नहीं जीत सकता।
इसलिए तुम युद्ध के लिए मन मत चलाओ। यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने कहा, दुर्योधन, तुम युद्ध का विचार छोड़ दो। महापुरुष युद्ध को तो किसी भी अवस्था में अच्छा नहीं बताते। इसलिए बेटा, तुम पांडवों को उनका यथोचित भाग दे दो। तुम्हारे और तुम्हारे मंत्रियों के निर्वाह के लिए तो आधा राज्य भी बहुत है। देखो, न तो मैं युद्ध करना चाहता हूँ, न ब्राह्मीक उसके पक्ष में है, न भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, संजय, सोमदत्त, सल और कृपाचार्य ही युद्ध करना चाहते हैं। इनके सिवा सत्यव्रत, पुरुमित्र, जय और भूरिश्रवा भी युद्ध के पक्ष में नहीं है। मैं समझता हूँ तुम भी अपनी इच्छा से यह युद्ध नहीं कर रहे हो, बल्कि पापात्मा दुशासन, कर्ण और शकुनी ही तुमसे यह काम करा रहे हैं। इस पर दुर्योधन ने कहा, पिताजी, मैंने आप, द्रोण, अश्वत्थामा, संजय, भीष्म, काम्बोज नरेश, कर्प, सत्यव्रत, पुरुमित्र, भूरिश्रवा अथवा आपके अन्य योद्धाओं के भरोसे पांडवों को युद्ध के लिए आमंत्रित नहीं किया है। इस युद्ध में पांडवों का संहार तो मैं, कर्ण और दुशासन हम तीन ही कर लेंगे, या तो पांडवों को मारकर मैं ही इस पृथ्वी का शासन करूंगा, या पांडव लोग ही मुझे मारकर इसे भोगेंगे। मैं जीवन, राज्य और धन ये सब तो छोड़ सकता हूँ, किंतु पांडवों के साथ रहना मेरे वश की बात नहीं है। सुई की बारीक नोक से जितनी भूमि छिद सकती है, उतनी भी मैं पांडवों को नहीं दे सकता। धृतराष्ट्र ने कहा, बंधुओं, मुझे तुम सभी कौरवों के लिए बड़ा शौक है। दुर्योधन को तो मैंने त्याग दिया, किंतु जो लोग इस मूर्ख का अनुसरण करेंगे वे भी अवश्य यमलोक में जाएंगे। जब पांडवों की मार से कौरव सेना व्याकुल हो जाएगी, तब तुम्हें मेरी बात का स्मरण होगा। फिर संजय से कहा, संजय, महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन ने तुमसे जो जो बातें कही है वे सब मुझे सुनाओ, उन्हें सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। संजय ने कहा, राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन को मैंने जिस स्थिति में देखा था वह सुनिए, तथा उन वीरों ने जो कुछ कहा है वह भी मैं आपको सुनाता हूँ। महाराज, आपका संदेश सुनाने के लिए मैं अपने पैरों की उंगलियों की ओर दृष्टि रखकर बड़ी सावधानी से हाथ जोड़े उनके अंतपुर में गया। उस स्थान में अभिमन्यु और नकुल सहदेव भी नहीं जा सकते थे। वहां पहुंचने पर मैंने देखा कि श्री कृष्ण अपने दोनों चरण अर्जुन की गोद में रखे हुए बैठे हैं, तथा अर्जुन के चरण द्रौपदी और सत्यभामा की गोद में है। अर्जुन ने बैठने के लिए मुझे एक सोने का पादपीठ पैर रखने की चौकी दिया। मैं उसे हाथ से स्पर्श करके पृथ्वी पर बैठ गया। उन दोनों महापुरुषों को एक आसन पर बैठे देखकर मुझे बड़ा भय मालूम हुआ और मैं सोचने लगा कि मंदबुद्धि दुर्योधन कर्ण की बकवाद में आकर इन विष्णु और इंद्र के समान वीरों के स्वरूप को कुछ नहीं समझता। उस समय मुझे तो यही निश्चय हुआ कि ये दोनों जिनकी आज्ञा में रहते हैं उन धर्मराज युधिष्ठिर के मन का संकल्प ही पूरा होगा। वहाँ अन्न पान आदि से मेरा सत्कार किया गया। फिर आराम से बैठ जाने पर मैंने हाथ जोड़कर उन्हें आपका संदेश सुनाया। इस पर अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके उसका उत्तर देने के लिए प्रार्थना की। तब भगवान बैठ गए और आरंभ में मधुर किंतु परिणाम में कठोर
शब्दों में मुझसे कहने लगे, संजय, बुद्धिमान धृतराष्ट्र, कुरुवृद्ध भीष्म और आचार्य द्रोण से तुम हमारी ओर से यह संदेश कहना, तुम बड़ों को हमारा प्रणाम कहना और छोटों से कुशल पूछकर उन्हें यह कहना कि तुम्हारे सिर पर बड़ा संकट आ गया है, इसलिए तुम अनेक प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करो, ब्राह्मणों को दान दो और स्त्री पुत्रों के साथ कुछ दिन आनंद भोग लो। देखो, अपना चीर खींचे जाते समय द्रौपदी ने जो हे गोविंद ऐसा कहकर मुझ द्वारकावासी को पुकारा था, उसका ऋण मेरे ऊपर बहुत बढ़ गया है। वह एक क्षण को भी मेरे हृदय से दूर नहीं होता। भला जिसके साथ मैं हूँ, उस अर्जुन से युद्ध करने की प्रार्थना ऐसा कौन मनुष्य कर सकता है? जिसके सिर पर काल ने नाच रहा हो, मुझे तो देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व और नागों में ऐसा कोई भी दिखाई नहीं देता जो रणभूमि में अर्जुन का सामना कर सके। विराट नगर में तो उसने अकेले ही सारे कौरवों में भगदड़ मचा दी थी और वे इधर उधर चंपत हो गए थे। यही इसका पर्याप्त प्रमाण है। बल, वीर्य, तेज, फुर्ती, काम की सफाई, अविषाद और धैर्य, ये सारे गुण अर्जुन के सिवा और किसी एक व्यक्ति में भी नहीं मिलते। इस प्रकार अर्जुन को उत्साहित करते हुए श्री कृष्ण ने मेघ के समान गरजकर ये शब्द कहे थे। बोलो जय श्री कृष्णा।